ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। बंधुजनों, भक्तजनों, आप सभी का आपके इस चैनल ब्राह्मण देव कन्या पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बछ बारस व्रत की कथा सुनेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार बछ बारस का व्रत भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को किया जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और खुशहाल जीवन के लिए यह व्रत रखती हैं। इसे गोवत्स द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत उन महिलाओं के लिए भी खास होता है जो संतान की प्राप्ति रखती हैं। गोवत्स द्वादशी या बछ बारस के दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। साथ ही बछ बारस व्रत की कथा भी सुनी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार अपनी गाय को चराए थे। तो भक्तों, चलिए अब हम बछ बारस व्रत की कथा सुनते हैं। तो बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। एक बार साहूकार ने एक तालाब बनवाया, लेकिन 12 वर्षों तक भी वह तालाब नहीं भर सका। इससे परेशान होकर साहूकार कुछ विद्वान पंडितों के पास गया और उसने पूछा कि इतने दिन हो गए लेकिन मेरा तालाब क्यों नहीं भरता है। तब पंडित जी ने कहा कि तुम्हारे बड़े बेटे या बड़े पोते की बलि देनी होगी, तभी यह तालाब भरेगा। साहूकार ने पंडित जी की बात मानकर अपनी बड़ी बहू को अपने पीहर मायके भेज दिया। साहूकार की बड़ी बहू हमेशा बछ बारस गोवत्स द्वादशी का व्रत करती थी। बड़ी बहू के पीहर जाने के बाद साहूकार ने अपने बड़े पोते की बलि चढ़ा दी। तब घनघोर मेघ बरसने लगा और तालाब भर गया। जब साहूकार अपने तालाब की पूजा करने जाने लगा तो अन्य लोग भी उसके साथ उसकी तालाब की पूजा करने जाने लगे। जाते समय साहूकार ने अपनी दासी से कहा कि गेऊला धानुला मतलब चने और मुठ बना लेना। साहूकार की गाय के बच्चे का नाम भी गेऊला धानुला था। उस दासी ने गाय के बच्चे को ही गेऊला धानुला समझकर पका दिया। साहूकार और साहूकारनी गाजे बाजे के साथ तालाब को पूजा करने लगे। साहूकार के पूजन कर लेने के बाद वहां आए लोग भी तालाब का पूजन करने लगे। उसी समय जिस पोते की बलि दी गई थी वह वहां गोबर में लिपटा हुआ मिला और आकर कहने लगा कि मैं भी तालाब में कूदूंगा। उस बच्चे को देखकर साहूकार ने कहा कि मैंने तो इसकी बलि दे दी थी जिससे ही ये तालाब भरा था, लेकिन गाय माता ने हमारी लाज रख ली और हमें हमारा पोता वापस लौटा दिया। अपने बेटे को वापस देखकर बड़ी बहू भी बहुत खुश हुई। तब साहूकार दौड़ा दौड़ा घर वापस आया और दासी से कहने लगा कि गाय का बच्चा कहाँ है। तब दासी बोली कि आपने गेऊला धनुला को पकाने के लिए कहा था तो मैंने उसे पका लिया। यह सुनते ही साहूकार क्रोधित हो उठा और अपनी दासी से कहने लगा, अरे पापिनी, तूने यह क्या अनर्थ कर दिया। अभी हम एक पाप उतार कर आए हैं, उससे पहले ही तूने दूसरा पाप हमारे सिर लगा दिया। साहूकार अपना सिर पकड़कर बैठ गया। साहूकार और साहूकारनी सोचने लगे कि अब जब गाय आएगी तो उसको क्या जवाब देंगे। साहूकार ने एक हांडी में गाय के बच्चे को डालकर खड्डे में खोद कर दबा दिया। जब शाम को जंगल से गाय वापस आई तो अपने बच्चे को न पाकर चिल्लाने लगी और खड्डे में दबी हुई हंडिया को खोदने लगी। गाय ने जब हंडिया खोद कर निकाला तो उसमें से उसका बछड़ा जिंदा वापस निकल आया। जब साहूकार को यह पता चला तो वह भी बछड़े को देखने के लिए
गया। उसने देखा कि बछड़ा तो अपनी माँ यानी गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवाया कि सभी स्त्रियों को बछबारस का व्रत अवश्य करना चाहिए। हे बछबारस माता, हे गौ माता, जैसे आपने साहूकार की बहू के पुत्र को वापस लौटा दिया, वैसे ही इस कथा को सुनने और सुनाने वाले के पुत्रों को लंबी आयु देना और जिन्हें संतान प्राप्ति की इच्छा हो उनके गोद को जल्द ही भर देना, उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान देना। भक्तों, ऐसा माना जाता है कि आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण पहली बार अपनी गैया को चराने गए थे, इसीलिए इस पर्व को मनाया जाता है। इस व्रत को करने से संतान की आयु लंबी होती है और उसे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होती। हिंदू धर्म में गौ माता को सभी तीर्थों से ऊपर का दर्जा दिया गया है। कहते हैं कि गौ माता के दर्शन मात्र से ही इंसान को कई ऐसे पुण्य प्राप्त हो जाते हैं जो बड़े बड़े यज्ञ, दान व पुण्य कर्मों से भी प्राप्त नहीं हो पाते। गौ सेवा से पितृ देवता भी प्रसन्न रहते हैं। बछबारस या गोवत्स द्वादशी गौ माता को समर्पित पर्व है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की सलामती और उनकी लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती हैं। इस दिन घरों में बाजरे की रोटी और अंकुरित अनाज की सब्जी बनाए जाने की परंपरा है। तो भक्तों, आप भी बछबारस का व्रत अवश्य करें। यदि व्रत नहीं कर सकते हैं तो इस व्रत की कथा अवश्य सुने और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करके इस कथा का श्रवण किसी और को भी सुनाएं, अपने बंधु बांधवों को भी सुनाएं। यदि आपके द्वारा इस कथा का महत्व कोई और भी सुनेगा तो उसका पुण्य फल आपको जरूर प्राप्त होगा। तो बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। भक्तों, बंधुजनों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे अवश्य लिखें।